हेलो एवरीवन, मेरा नाम साइमन अलीम है और आज मैं एक और वीडियो लेके आपके पास आया हूँ। देखिए, आज बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये वाक़या हुआ था 20 अगस्त की दोपहर को और ये हुआ कहाँ पे है? ये लाहौर में हुआ है। लाहौर का एक इलाका है ठोकर नियाज बेग और वहाँ पे एक क्रिश्चियन आबादी है और वहाँ पे क्रिश्चियंस रहते हैं उस आबादी में। तो उस इलाके में एक शख्स है जिसका नाम मकसूद जट है। अब मकसूद जट का सुनने में आया है कि बहुत इन्फ्लुएंशियल इंसान है, बहुत उसका असर रसूख है और उसके बहुत सारे सियासी ताल्लुकात भी हैं। तो उस इलाके के लोग उससे काफ़ी डर के रहते हैं और साथ ही साथ उसकी काफ़ी जायदाद भी है। उसी इलाके में उसके काफ़ी सारे घर भी हैं जिनको उसने आगे किराए पे दिया हुआ है। अब आप सबको पता है कि जो शरीफ लोग होते हैं वो किराए पे घर जो हैं वो भी शरीफ लोगों को ही देते हैं। जो फैमिलीज होती हैं या शौहर बीवी या बच्चे ऐसे लोगों को देते हैं। तो इस जगह पे मकसूद जट ने अपने जो घर हैं वो किराए पे दिए हुए हैं और किराए पे उसने किन लोगों को घर दिए हैं? ऐसे लोगों को जो सिंगल हैं, बंदे, और वो बंदे भी सारे कह सकते हैं उनको कि वो बदमाश टाइप हैं या ओबाश लोग हैं। अब एक ही घर में बहुत सारे लड़के रहते हैं और वो सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। अब देखें, आपको पता है कि उस इलाके में बहुत सारे क्रिश्चियंस रहते हैं। तो हमारी जो मसीही बहनें हैं और बेटियां हैं, जब वो अपने घर से बाहर निकलती हैं किसी भी वजह से, किसी दुकान पे जाने के लिए या अपनी जॉब पे जाने के लिए या कॉलेज या स्कूल जाने के लिए, तो ये जो लड़के होते हैं या ये बंदे जो होते हैं ये वहाँ पे हमारी मसीही बहनों और बेटियों को छेड़ते हैं या उनको गलत किस्म के अल्फाज बोलते हैं और डिफरेंट तरीकों से उनको हरास करते हैं। और ये बहुत गलत बात है जो हो रही थी उस वक्त। और इसके साथ ही साथ तो आप सबको पता है संडे के दिन हम सब मसीही लोग पूरे के पूरे खानदान के साथ चर्च में जाते हैं इबादत करने के लिए। तो इसी तरह इस इलाके में भी यही होता था कि जो फैमिलीज हैं वो चर्च में जाती थी इबादत करने के लिए। अब ये जो गुंडा अनासिर हैं जो मकसूद जट के किराएदार हैं, ये उधर रास्ते में खड़े हो जाते थे और रास्ते में चर्च जाते हुए भी और चर्च से वापस आते हुए भी हमारी मसीही बहनों और बेटियों को तंग करते थे, उनको छेड़ते थे और क्रिश्चियनिटी के बारे में और उनके बारे में गलत किस्म के अल्फाज बोलते थे और बेहुदा मजाक भी करते थे वो लोग। अब आप सबको पता है कि ये कितनी गलत बात है और इसको रोकने वाला कोई भी नहीं था उधर। एनीवेज, जब बात हद से आगे बढ़ गई तो जितने भी मसीही खानदान हैं वो सब जमा हुए और उन सब ने यही डिसाइड किया कि इन सब के जो मालिक मकान है यानी मकसूद जट, उसके साथ बात की जाएगी और उसको समझाया जाएगा कि ये जो लोग हैं इनको हटाओ यहाँ से और यहाँ पे कोई शरीफ लोग अपने किराएदार लेके आओ। अब जब क्रिश्चियन फैमिलीज के जो सरबराह हैं उन्होंने मकसूद जट के साथ जाके जब बात की इस बारे में, तो मकसूद जट को गुस्सा आ गया और उसने उनको डराना धमकाना शुरू कर दिया। अब उसके बाद मकसूद जट वही किराएदार अपने साथ ले आया और उनके साथ और भी काफी सारे बंदे ले आया जो कि आर्म्ड थे यानी असले से लेस थे। तकरीबन 400 थे वो लोग तादाद में। अब वो लोग सारे उस जगह पे आए, उस मसीही आबादी पे उन्होंने हमला कर दिया और वहां पे औरतों को, बच्चों को और मर्दों को सबको उन्होंने मारा पीटा और बहुत बुरा सलूक किया। उन्होंने लूट मार भी वहां पे की। असले से लेस थे वो लोग और साथ ही साथ वहां पे जो चर्च थे उन्होंने चर्चों को भी बेहुरमत किया। चर्चेस के अंदर चले गए वो लोग और वहां पे जाके उन्होंने बाइबल की बेहुरमती की और हमारी दीगर मसीही किताबों की भी उन्होंने बहुत बेहुरमती की और इन सबको रोकने वाला कोई भी नहीं था वहां पे। और ये सब कुछ तसल्ली से करके आराम से ये लोग वापस चले गए। अब देखिए, मेरे पास एक वीडियो भी है। ये वीडियो एक खातून की है जो उसी इलाके में रहती हैं, उसी क्रिश्चियन आबादी में रहती हैं और ये बता रही हैं कि सब कुछ कैसे हुआ और किस तरीके से हुआ। मेरे ख्याल से पहले आप उनकी वीडियो देख लें, फिर इसके बारे में और हम डिस्कस करेंगे। जी, मेरा नाम लिजबत है। मैं ठोकर नियाज बेग दी रिहायशी। इत्थे साडे 300-400 मुसलमान बंदियां ने साडी कलोनी ते हमला किया, साडे चर्च ते हमला किया, साडी अंजील फाड़ दी, साडियां पाक किताबां फाड़ दित्तियां। मियां मकसूद भट्ट आए, इन्हां दे नाल इन्हां दे साथी, उन्हां सानू बड़ा मारिया कुटिया, साडे बच्चियां नू जख्मी किया, साडियां औरतां दे दुपट्टे खिच्चे। साडी कोई नहीं सुनता। साडे अपने भी सानू आके कहते चुप करो, किसी नाल गल ना करो, किसी दे अगे कोई गल करन दी जरूरत नहीं, इत्थे कोई इंसाफ नहीं मिलता। मेरे 2 पुत्र हजे तक घर नहीं आए। मेरी तुहाडे सारे अगे मिनती ते तुसीं साडे लई दुआ करो, खुदा साडे ते रहम करे। तो जी, वीडियो आपने देखी और आप देख सकते हैं कि ये मसीही खातून किस तरीके से बता रही हैं कि क्या कुछ इनके साथ हुआ और इस इलाके में क्या हुआ और चर्चिस में क्या हुआ और ये सब आपके सामने ही है।
और ये मसीह खातून जो अपने बेटों के बारे में बता रही हैं कि वो अभी तक वापस नहीं आए, तो हमारे कुछ ज़राए हैं उन्होंने आज ही सुबह इनसे बात की है और हमें ये पता लगा है कि उनके जो बेटे हैं दोनों, वो इस हमले से बचने के लिए अपने एक रिश्तेदार के घर जाके उन्होंने वहाँ पे पनाह ले ली। उनके रिश्तेदार का घर भी लाहौर में ही है लेकिन किसी और इलाके में है, तो वो वहाँ पे थे और अब वो वापस मिल चुके हैं, तो और वो लोग सेफ भी हैं। दूसरी जानिब ये इतना बड़ा अटैक हो गया और इसकी कहीं भी मीडिया पे कोई खबर नहीं आई और इधर से पता लगा कि इधर कुछ जो इधर के लोकल मसीही लीडर्स हैं वो आए हैं इस जगह पे और वो यहाँ पे आके कहते हैं कि हम इस मसले को सॉल्व करवा देंगे लेकिन इसके बारे में किसी को बताना मत, स्पेशली सोशल मीडिया पे इसके बारे में कोई खबर नहीं आनी चाहिए। देखें, उन्होंने तो कोई अभी तक मसला सॉल्व नहीं किया है, तो साथ ही साथ सोशल मीडिया पे भी कोई खबर नहीं आई, किसी को कुछ पता नहीं लगा इसके बारे में कि ये क्या हुआ है और कैसे हुआ है। तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि किसी ने हिम्मत ही नहीं की इस वाकये के बारे में आवाज़ उठाने की, किसी ने भी हिम्मत नहीं की, बल्कि साथ ही ये कह देते हैं कि कोई भी वीडियो ना लगाए क्योंकि इससे इंतशार फैलता है और इससे मसीहियों की जानें खतरे में पड़ जाएंगी। अब आप देखें, ऑलरेडी उनकी जानें खतरे में हैं, अब हम उनके बारे में अगर खबर बताएंगे तो इससे जो अथॉरिटीज़ हैं उनको पता लगेगा और फिर वो लोग मैदान में आएंगे इनको बचाने के लिए। लेकिन ये देखें, ऐसे कहते हैं कि जो मसीहियों के साथ जो वाक़यात होते हैं इनके बारे में बताना नहीं चाहिए क्योंकि इंतशार फैलता है। अब देखिए, इंतशार तो पहले ही फैला हुआ है और इन पे हमले भी ऑलरेडी हो रहे हैं, लेकिन ये है कि अगर हम इनके बारे में बताएंगे कि ये हमले हो रहे हैं, ये ऐसा सब कुछ हो रहा है, तो हो सकता है कि जो गवर्नमेंट के बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं या पुलिस के जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं उनको पता लग जाए और वो आके क्रिश्चियंस को बचाएं यहाँ पे। तो देखें, एक क्रिश्चियन एक्टिविस्ट हैं जो इस्लामाबाद में होते हैं, उनका नाम है चौधरी मंसूर आकाश रंधावा। वो फॉर्मर कैंडिडेट हैं नेशनल असेंबली के और उन्होंने और सिर्फ उन्होंने ही अपनी फेसबुक पे इसके बारे में लगाया है और मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। सिर्फ उन्होंने ही ये काम किया है और किसी और ने कुछ नहीं किया है इसके बारे में। और मैं तो यही कहूँगा कि शायद बाकी किसी में कोई हिम्मत ही नहीं थी इस बारे में बात करने की। अब देखिए, इस पोस्ट में लिखा हुआ है कि इजाज आलम अगस्तीन साहब, ये ह्यूमन राइट्स के मिनिस्टर हैं पंजाब में और मैं तो कहूँगा कि ये सिलेक्टेड ही हैं क्योंकि इनको जो हमारी मसीही कौम है उन्होंने तो इलेक्ट नहीं किया, इनको तो सिर्फ गवर्नमेंट ने सिलेक्ट किया, तो ये सिलेक्टेड है। तो इस पोस्ट में लिखा हुआ है कि इजाज आलम अगस्तीन साहब जो हैं ये एक्टिव होंगे और ये इसके बारे में काम करेंगे और ये ऐसा वाकया नहीं होने देंगे जिससे मुल्क पाकिस्तान की बदनामी हो। तो इजाज आलम अगस्तीन साहब, आप कब एक्शन में आएंगे? ये सारा वाकया तो ऑलरेडी हो चुका है, तो क्या आप तब एक्शन लेंगे जब एक दो लाशें गिर जाएंगी या हमारी मसीही बहनों बेटियों को कोई उठा के ले जाएगा या चर्चिस को और तबाह कर दिया जाएगा? आप कब एक्शन लेंगे? अब देखिए, आप मिनिस्टर हैं, आपके पास मिनिस्ट्री की पावर है, आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट की मशीनरी के अंदर हैं, लेकिन आप फिर भी खामोश हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही आप क्यों खामोश हैं। अब देखिए, ये बहुत ही गलत बात है जब बार बार कहा जाता है कि ऐसे वाकयात के बारे में रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे पाकिस्तान की बदनामी होती है। तो देखिए, मैं ये कहता हूँ कि ऐसे वाकयात ही नहीं होने चाहिए। देखें, ऐसे जब वाकयात नहीं होंगे तो पाकिस्तान की बदनामी भी कोई नहीं होगी। किसी को शौक नहीं होता कि पाकिस्तान की बदनामी करें या किसी मुल्क की बदनामी करें। ऐसे वाकयात हो रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि हमारी जो मसीही कौम है, हमारी जो मसीही बहनें बेटियां हैं, इनको कुछ ना कहा जाए। तो देखें, जितना मर्जी मना किया जाए लेकिन फिर भी हम तो अपने मसीही बहन भाइयों के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। और अगर आप भी ये वीडियो देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करें क्योंकि ये जो वाकया हुआ है उधर के जो मसीही खानदान है उनके साथ इतना बुरा हुआ है और इस वाकये पे कोई भी रिपोर्टिंग नहीं कर रहा, इस वाकये के बारे में कोई भी किसी को भी कुछ नहीं बता रहा। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि सबको पता लगे कि लाहौर के इलाके ठोकर न्याज बेग में जो क्रिश्चियन आबादी है उधर क्या हुआ था। तो देखें, हम सब जो मसीही हैं हम सबको मिलके काम करना पड़ेगा, हम सबको एक साथ होना पड़ेगा, हम सबको यूनाइट होना पड़ेगा, तभी हम लोग कुछ कर सकते हैं, तभी हम लोग अपनी कौम के लिए कुछ कर सकते हैं और तभी ऐसे वाकयात को होने से हम रोक सकते हैं। तो आप सब भी, आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे हैं, चाहे वो ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, कहीं भी हैं आप इस वाकये को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि सबको पता लगे कि उधर हो क्या रहा है। क्योंकि देखिए, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है पाकिस्तान का, जो आपको पता है मशहूर चैनल्स हैं, उन्होंने तो कभी भी ऐसे वाकयात की खबर दी नहीं है। तो हम सब के पास तो सोशल मीडिया के ऑप्शन ही है, तो सोशल मीडिया के ज़रिए ही हम एक दूसरे से कांटेक्ट में रहते हैं, एक दूसरे को खबरें देते हैं। तो देखिए, एक बार फिर मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर हम इस बारे में बात नहीं करेंगे तो ये वाकयात कैसे रुकेंगे।
बल्कि ये वाक़यात दिन ब दिन और बढ़ेंगे, क्योंकि जो इस टाइप के क्रिमिनल अनासिर होते हैं उनको और हवा मिल जाती है और शय मिलती है। हम सबको चाहिए कि हम इसके बारे में रिपोर्टिंग करें। स्पेशली ये जो वीडियो भी आप देख रहे हैं इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि गवर्नमेंट के किसी बड़े ऑफिसर को इसके बारे में पता लगे या पुलिस के किसी ऑफिसर को इसके बारे में पता लगे और वो लोग इस वाक़ये के बारे में एक्शन लें। तो देखिए, मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और इसको लाइक भी ज़रूर कीजिए, और साथ ही साथ हमारा जो चैनल है जिसका नाम पीस वर्ल्ड वाइड है, आप उसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। और थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।